तो जी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे पानी भर रखा है तो आप किस तरह अपनी गाड़ी को सेफली वहाँ से निकालेंगे। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर गलती से आपकी गाड़ी बीच पानी में बंद हो जाती है या फिर आपने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर रखी है कि जहाँ पे पहले से पानी जमा हुआ था या फिर बारिश होने के बाद में आपकी गाड़ी ऑलरेडी पूरी तरह से पानी में डूब गई है, ऐसे समय पे आपको कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह आप अपनी गाड़ी को और उसके इंजन को बचा सकते हैं, इसके बारे में आज अपनी वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहना। हो सकता है शायद ये वीडियो अगले इस मानसून सीज़न में आपको काम आए। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको और आगे मिलती रहें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी भी भरे हुए पानी में से निकालते हैं तो आपकी गाड़ी के टायर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक डूबे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगहों में से निकालते हैं तो आपकी गाड़ी उस लेवल तक पानी में डूबी रहती है कि जहाँ पे गाड़ी के इंटरनल कोई भी अगर वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। अगर इससे ऊपर पानी जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम पड़ती है वो मैं आपको इंजन बे में दिखाता हूँ। अब भाई मान के चलिए कि अगर वो पानी एक लेवल से ज़्यादा ऊपर आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की बैटरी भी है, यहाँ पे ये फ्यूज़ बॉक्स है और ये सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लग रखी है जो कि पूरी गाड़ी को चलाता है। इसे कहते हैं गाड़ी का कंप्यूटर, यानी कि पूरे इंजन को कंट्रोल करने वाला मॉड्यूल। शॉर्ट में इसको कहते हैं ECM। भाई जो ये ECM के आसपास आप देखेंगे तो कई तरह की तारें आपको जाती हुई दिखेंगी, कुछ आपको नई पुरानी अलग अलग तरह की तारें दिखेंगी और ये बैटरी से पूरा इसका कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये जो ECM है वो आपके इंजन को रन कर रहा है और मान के चलिए एक लेवल तक अगर पानी बढ़ जाता है, कोई भी तार अगर कटी हुई है वो पानी में डूब जाती है या फिर कोई भी कनेक्टर या फिर कोई भी तार का जॉइंट अगर पानी में डूबता है तो वहाँ पे माइनर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से ये पूरा सिस्टम फेल भी हो सकता है। और ये जो भी आपकी गाड़ियों में तारें लगी होती हैं उन सब का यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स मैंने आपको बताया इनमें से पूरा कंट्रोल्स होता है। और जी जो यहाँ पे आपको ये फ्यूज़ बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर ये कवर लगा होता है। वैसे तो इस कवर में इतना थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होता है कि वो पानी को इसके अंदर जाने से रोक सकता है, पर जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। अगर इनमें से किसी में पानी चला जाए या फिर ये जो बैटरी के कनेक्टर्स होते हैं इनके अंदर अगर पानी चला जाता है तो कभी कभी भाई शॉर्ट सर्किट के हिसाब से या किसी भी रीज़न से पावर सप्लाई फेलियर होता है जिस वजह से गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। और ऐसे पावर फेलियर की वजह से अगर आपकी गाड़ी बंद होती है तो आप एक बार पानी में जब भी आपकी गाड़ी बंद हुई अचानक उसके बाद में आप तुरंत बाहर आके बोनट उठा के इस तरह देख सकते हैं कि कोई भी पावर का सॉकेट या फिर कोई भी ECM हो गया या फिर ये जो फ्यूज़ बॉक्स हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, इनमें आसपास कहीं भी आपको पानी के ट्रेसेस नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे समय पे आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोबारा से सेल लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में, दोबारा चेक कर सकते हैं कि चालू हो रही है या नहीं हो रही। और अगर यहाँ पे कहीं पे आपको पानी दिख रहा है तो रुक जाइए, ऐसे में अपनी गाड़ी को स्टार्ट ना ही करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे में शॉर्ट सर्किट हो जाए और न जाने क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं आपके साथ में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि अपनी गाड़ी को आप किसी धक्के मार के या फिर किसी से टो करवा के वहाँ से बाहर निकाल लीजिए। एक बारी पानी वानी वहाँ पे अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद में आप ट्राई करिए, कहीं पे अगर तारें हैं उनमें अगर पानी लग रखा है तो उन्हें साफ़ करके अपनी गाड़ी को दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लग रहा है कि 1 या 2 सेल के बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसमें ज़्यादा माथापच्ची ना करते हुए किसी भी नज़दीकी सर्विस सेंटर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको होने वाली तकलीफ बड़ी आसानी से सॉल्व हो सके। क्योंकि एक कंज्यूमर के तौर पे हम यहाँ जो कर सकते हैं वो हम सारी चीज़ें करके चेक कर चुके हैं। अब बारी है सर्विस सेंटर की। तो जी ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिकली बातें। अब इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से तो हमने जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो देख ली और क्या करना है वो भी हमने जान लिया। पर यहाँ पे अगर टेक्निकली एक चीज़ और देखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ऐसे टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं वो होता है कि इनलेट में पानी का जाना। कभी भी गाड़ी के इनलेट में अगर पानी चला जाता है तो ऐसे टाइम पे वो गाड़ी बंद तो हो ही जाती है और दोबारा अगर आप वहाँ पे उसको क्रैंक करते हैं तो उस समय ही आपको विदिन सेकेंड इंजन ख़त्म। पहले तो बड़ी नॉर्मल बात में मैं आपको ये समझा दूं इनलेट का मतलब क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। अब आप जैसे कि पूरी गाड़ी का इंजन बे देख पा रहे हैं, ये पूरा एक गाड़ी का इंजन सेटअप है। अब यहाँ पे ये इंजन का जो वर्किंग होता है, ये जो आप जगह देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे होज मैंने खोल रखा है, यहाँ से गाड़ी में एयर का इनलेट होता है, यहाँ से एयर जाती है। यहाँ कहीं इस गाड़ी में एक एयर फिल्टर लग रखा है, वहाँ पे वो एयर पूरी तरह से साफ़ होके और यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए कंबर्शन चैम्बर में जाती है, जहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों का रेशियो फिक्स होता है, वो जाता है और कंबर्शन होता है, गाड़ी चलती है। पर ऐसे समय में जो मैंने आपको बताया ये इनलेट पॉइंट, यहाँ से अगर पानी चला जाता है
वो पानी अगर पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए वो कंबशन चैम्बर में चला गया है, तो अब वो पानी आपकी गाड़ी को ख़त्म करने वाला है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। जब भी आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पानी को आप कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, पर वाटर वेपर्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास में होली की पिचकारी है या फिर कोई भी डॉक्टर का छोटा मोटा सिरिंज है, तो वहाँ पे पानी भर के और आगे की तरफ उंगली फिक्स करके आप उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। और सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हमारी गाड़ी का कंबशन चेम्बर काम करता है। जैसे हमारी गाड़ी में पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ पे एयर कंप्रेस होती है और जिस हिसाब से हमारी गाड़ी को पावर मिलती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी या फिर कोई भी लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में जो आपके कंबशन चैम्बर में पानी पहुंच चुका है वो अपने पिस्टन और जो भी ऊपर वाली लेयर है उन दोनों के बीच में चलेगा। और जब तक आपकी गाड़ी में जो भी पिस्टन है उसमें दम है तब तक तो उसको कंप्रेस करता रहेगा। पर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसे कंप्रेस नहीं कर पाएगा और वहाँ पे इंजन टूट के फट जाएगा अंदर ही अंदर। हो सकता है पिस्टन का टॉप टूट जाए, हो सकता है पिस्टन रॉड टूट जाए, या फिर हो सकता है वो पूरे ब्लॉक को ही फाड़ दे। क्योंकि पानी जो कंप्रेस हम करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत होती है। आप यूँ मान के चलिए कि जो भी आपने अपने आसपास जेसीबी देखी हैं वो भी लिक्विड कंप्रेशन के हिसाब से ही चलती हैं, वो भी हाइड्रोलिक प्रेशर के हिसाब से चलती हैं। तो भाई हाइड्रोलिक प्रेशर को कभी भी हल्के में मत लेना। अगर आपकी गाड़ी में ये वाला जो इनलेट मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर पानी चला गया है तो भाई गाड़ी ख़त्म है। आप उस गाड़ी में क्या कर सकते हैं, धक्का मार के अपनी गाड़ी को आगे लीजिए और अपनी गाड़ी को बाद में आपको किसी भी सर्विस सेंटर पे ले जाना है। वहाँ पे मैकेनिक्स को ऑलरेडी अच्छी तरह से पता है उस पानी को कैसे निकाला जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े ही सस्ते में आप छूट जाते हैं। केवल वो पानी निकालने का जो प्रोसेस है, 1-2 दिन आपकी गाड़ी हो सकता है सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी, उसके बाद दुरुस्त है वो आपकी गाड़ी दोबारा से रोड पे चलने के लिए। तो जी ये तो हो गई पानी अंदर गया है और क्या प्रॉब्लम पड़ी है ये बातें। पर ये हम जाने कैसे कि अंदर पानी गया है कि नहीं, क्योंकि कई बारी होता है कि जब भी बारिश आ रही है तो इतने एरिया में पानी हमको देखने मिलता है। अब उस चीज़ से तो हम जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। इस चीज़ के लिए अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल हैं तो आपको कितना करना है, जो ये इतना सेटअप है हर गाड़ी में, चलो ऐसा नहीं होगा, कुछ गाड़ी में कुछ अलग डिफरेंस हो सकता है, पर देखा जाए तो गाड़ी का एयर फिल्टर निकालना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। और अगर आप अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर ऐसे में निकाल सकते हैं तो आप पानी के ट्रेसेस आराम से पता कर सकते हैं। ऐसे में होता ये है कि आपकी गाड़ी में जो एयर फिल्टर लग रखा है वो अगर गीला हो चुका है पूरी तरह से, तो यहाँ पे आप समझ के चलिए कि आपकी गाड़ी के इनलेट में पानी चला गया है। क्योंकि पानी का एक वही रास्ता है जहाँ से वो इंजन में जा सकता है, दूसरे किसी भी रास्ते से आपकी गाड़ी में बाहर का पानी बिल्कुल नहीं जा सकता। और कभी ऐसा हो गया कि आपने अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में खड़ा कर रखा था, जैसा कि आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, और गाड़ी पूरी मतलब एक इस लेवल तक पानी में डूब जाती हैं, तो उसके बाद में आप किस तरह जानेंगे कि आपकी गाड़ी में किस लेवल तक पानी आया है। तो जी उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं। भगवान न करे अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है, तो जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर आएगा और वापस पानी का लेवल डाउन जाएगा, तो आपकी गाड़ी की बॉडी पे एक लाइन सी बन जाती है। वो आपको पूरी बॉडी पे भी देखने को मिलेगी और साथ में आपको इंजन में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक लाइन सी, एक डर्ट, एक गंदगी, उसकी आपको एक लाइन बनी हुई दिखेगी। और अगर आपकी गाड़ी में एक लेवल तक अगर ये डर्ट की लाइन दिख रही है, तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि गाड़ी की पिस्टन में पानी पहुँच चुका है। अब ऐसे में आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे केस में कई बारी गाड़ियाँ टोटल लॉस में भी चली जाती हैं। तो जी बस इतनी सी ही बातें हैं। थोड़ी समझदारी दिखानी है, थोड़ी इसमें हमें अपने आप को सतर्क रखना है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है तो किस तरह हम इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें होना इतनी नॉर्मल नहीं है, रेयर केस में होती हैं, पर जिसके भी साथ होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ये चीज़ें हो जाती हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। मैं हर उस मुमकिन सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जी मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।